तो जैसे कि हमने यहाँ पे जैसा आपने प्रॉपर्टी का बताया, अब हम देखते हैं कि जब जो रिलेटिव्स हैं उससे हम गिफ्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो कितने तक जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती है। गिफ्ट की जो इनकम है, हम्म। अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, मतलब वो तो 50,000 तक है। रिलेटिव से आप कोई भी गिफ्ट ले रहे हो अच्छा। तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। ओके। चाहे वो 50,000 से कम है, 50,000 से ज्यादा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, चाहे वो चेक के फॉर्म में है, बैंक में पैसा है, कैश वगैरह जो। गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी है, तो वो तो उस पर कोई टैक्स नहीं। ओके। बट रिलेटिव की एक डेफिनेशन है। हाँ। हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, हम सब जॉइंट फैमिली वाले लोग हैं, हम्म। तो मेरा थर्ड कजिन भी मेरा भाई होता है। भाई होता है। और ये तो भाई है अपना, हाँ। वो भाई है। बट इनकम टैक्स की डेफिनेशन में भाई है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। हाँ। तो अगर वो आपका रिलेटिव है और उसने आपको वो पैसा दिया तो फिर आपके लिए वो पैसा एग्जेम्प्ट है। यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। अब रिलेटिव क्या होते हैं, ये एक्ट में लिखा हुआ है। अगर मैं मेरे कंटेक्स्ट में बात करूं तो मेरे रिलेटिव कौन है, मेरे स्पाउस, हाँ। हस्बैंड या वाइफ, Wife, मेरे हाँ। स्पाउस, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर, हम्म। मेरे ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, ओके। मेरे वाइफ या स्पाउस के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, वो भी मेरे रिलेटिव है। मेरे सारे लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट मेरे पिताजी, हाँ। दादाजी, हाँ। परदादाजी, पड़दादाजी, ओके। उनके पिताजी, और मेरे डिसेंडेंट, आने वाले जो। मेरे बच्चे, हाँ। उनके बच्चे, उनके बच्चे, इसी तरह से मेरे स्पाउस के लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, और ये जितने भी रिलेटिव है ना, इन सबके स्पाउस, अच्छा। इन सबके स्पाउस, ओके। वो भी मेरे रिलेटिव में कवर्ड है। बस इसके अलावा मेरे रिलेटिव में कोई कवर्ड नहीं है। अगर मुझे इन सब में से किसी से, ये बहुत बड़ी वाइड रेंज है, हाँ। बट अगर मुझे इन सब में से किसी से पैसा आता है तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगा। मुझे ये देखना पड़ेगा वो मेरा रिलेटिव है कि नहीं, मैं उसका रिलेटिव हूं कि नहीं, ये अलग बात है। हाँ। हाँ। हाँ वो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं तो आपका रिलेटिव हूं लेकिन आप मेरे रिलेटिव नहीं हो? हाँ। 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 ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। अच्छा। हाँ। बताइए इसका कुछ। आपके चाचा ने आपको गिफ्ट दिया, हाँ। तो आपके चाचा आपके पेरेंट के ब्रदर सिस्टर हैं, हाँ। तो वो कवर होते हैं इस डेफिनेशन में। अच्छा। पेरेंट के ब्रदर सिस्टर और स्पाउस के पेरेंट के ब्रदर सिस्टर भी कवर्ड है। तो आपके चाचा ने आपको गिफ्ट दिया तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, क्योंकि चाचा आपके रिलेटिव है। ओके। आपने आपके चाचा को गिफ्ट दिया, आपके चाचा को सॉरी बोलना मेरी तरफ से, पर आपने अगर आपके चाचा को गिफ्ट दिया तो आप चाचा के रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं हो गए। क्यों? वो भी तो। डेफिनेशन में है ही नहीं। अच्छा। क्यों का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि लॉ में नहीं लिखा है। अच्छा। ओके। लॉ के पीछे लॉजिक बाद में आता है, पहले लॉ है। लॉ में कहीं भी भतीजा कवर नहीं होता है, भतीजी कवर नहीं होती है। ओके। आपके ब्रदर सिस्टर कवर हो रहे, ब्रदर सिस्टर के बच्चे कवर नहीं हो रहे, आपके बच्चे कवर्ड है, ब्रदर सिस्टर के बच्चे कवर नहीं है। तो मामा ने भांजे को दिया, कवर हो जाएगा। भांजे ने मामा को गिफ्ट दे दिया, हाँ। तो मामा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा। तो इट इज नॉट टू वेज, हम्म। यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है। उनसे अगर गिफ्ट आया तो इट इज नॉट टैक्स्ड, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके अलावा किसी से गिफ्ट आया तो दो तीन सिचुएशन होती है जिसमें वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। जैसे शादी के टाइम पे हाँ। किसी को गिफ्ट मिला तो वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, चाहे वो रिलेटिव से मिला चाहे नॉन रिलेटिव से मिला। शादी के मौके पे, शादी के मौके की क्या डेफिनेशन है? अब शादी के मौके की डेफिनेशन तो एक्ट में नहीं दी हुई है, पर एक रीजनेबली अपन समझ सकते हैं कि भाई मैं किसी की शादी में गया, अब मुझे उसको कोई गिफ्ट देना है। हाँ। तो हो सकता है मैं फेरे के टाइम पे दे दूं, हो सकता है रिसेप्शन में दे दूं, हो सकता है संगीत के टाइम में दूं, कल मैं आ नहीं पाऊंगा। कई बार होता है ना अपन लिफाफा लेके जाते भैया आज ही ले ले, हाँ। 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 है ना। जहाँ पे वो होता है ना कि आपकी उपस्थिति उपहार है, हाँ। हाँ। वहां तो उपहार आते ही कम है। सही बात। लेकिन जहाँ पे वैसा नहीं होता वहां पे लिफाफा या कोई गिफ्ट हम देते हैं। अब हम वो एक दिन पहले भी दे सकते हैं, एक दिन बाद भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे कोई क्लोज में होता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक फ्रिज मेरी तरफ से कर देना। हाँ। तो वो फ्रिज तो हो सकता है महीने भर पहले ही खरीद लिया, हाँ। होता है ना ये तो। राइट राइट होता है। तो वो भी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ही है ना। भाई मैंने क्यों उसको दिया, क्योंकि इसकी शादी हो रही है मेरे को। हाँ। अब सोने की चेन मेरे को किसी मेरे रिलेटिव को देनी है, जरूरी नहीं कि मैं शादी के मौके पे ही दूं। हो सकता है 2 दिन पहले दे दूं, हो सकता है 2 दिन बाद दे दूं। माय इंटेंशन शुड बी क्लियर। ओके, सो वो वेडिंग फंक्शंस के दौरान या उससे जहां पे रिलेटेड है दैट बिकम्स एग्जेम्प्ट, मे बी फ्रॉम रिलेटिव, मे बी फ्रॉम। जो गिफ्ट हमको कोई इनहेरिटेंस में मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। हाँ। अब विल में मिला आपको या विल के बिना भी आपको मिला, हो सकता है कि विल के बिना भी आपको मिल जाए, तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन से बाहर भी है। अभी हम रतन टाटा जी की विल के बारे में कल परसों ही डिस्क्लोजर्स आए थे कि उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉइज को, कुछ फ्रेंड्स को भी गिफ्ट दिए।
तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि वो विल के थ्रू है. अदर देन दैट एनी गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज टैक्सेबल. 50,000 की एक लिमिट है, 50,000 रुपए साल का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. उससे ऊपर जाएगा तो आपको पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स देना है, पूरे अमाउंट के ऊपर उसमें आपको टैक्स देना है. अब प्लान किस तरह से करें चीज़ों को, वो आपके ऊपर है कि हम कैसे इसको करें. डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें तो वो आप एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ सकता है. कुछ एक प्रोविजन क्लबिंग का भी होता है इनकम टैक्स में. एक प्रोविजन होता है क्लबिंग. सो व्हेन आई गिफ्ट समथिंग टू माय स्पाउस, it is not taxable for the spouse. Okay. But any income from that asset or that property will be clubbed in my hands. अच्छा, अगर वो क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स चोरी करने के लिए किसी को कोई गिफ्ट दे दूं, हाँ, वो अलाउ नहीं होना चाहिए. तो क्लोज फैमिली में, जहाँ पे जैसे स्पाउसेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे क्लोज फैमिली में अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है तो उसमें आपका गिफ्ट पे टैक्स नहीं है, बट उस गिफ्ट से जो इनकम होगी, मान लीजिए मैंने आपको मकान, मकान पे रेंट आएगा तो रेंट का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा, स्पाउस को नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर. तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस अलग हैं. बट जनरली स्पीकिंग गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स इज एग्जेम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स इज टैक्सेबल एक्सेप्ट फॉर. अब इसमें प्लानिंग कैसे हो सकती है? तो एग्जाम्पल तो एक अलग बात है, पर एक किस्सा मैं आपको सुना सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. सॉर्ट ऑफ एन एनेक्डोट. ओके. एक ऐसी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी. उसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से टैक्स प्लानिंग के टूल्स निकाल रहे थे. तो मेरे जैसा कोई समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसने एक प्रपोजल दिया कि कोई यंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जो स्टार्टअप्स के सीईओ वगैरह होते हैं आजकल, तो उसकी शादी होने वाली है. शादी होने के बाद अगर वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देगा तो क्लबिंग वाला प्रोविजन लग जाएगा. और शादी से पहले गिफ्ट देगा तो वो उसकी रिलेटिव नहीं है. तो वो क्या करे, शादी के एक दिन पहले संगीत वंगीत जब होता है ना, उस टाइम पे वो उसको एक बड़ा सेट गिफ्ट कर दे. क्यों? क्योंकि उस दिन वो उसकी वाइफ नहीं है, वाइफ तो अगले दिन बनेगी, और वो ओकेजन ऑफ मैरिज हो गया. यू आर गिफ्टिंग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो एग्जेम्प्ट भी हो जाएगा, वाइफ नहीं है इसलिए क्लबिंग भी नहीं लगेगी. तो आपने दोनों तरह से टैक्स आपने प्लान कर लिया. तो इस सजेशन के जाते ही और सारी कॉन्फ्रेंस में हल्ला गुल्ला मच गया. सबने बोला कि आपने बड़ी जोरदार बात कही है, तो पर आप एक बात बताओ, एक सीनियर कोई थे वो खड़े, बोले एक बात बताओ कि उस हमारे क्लाइंट ने उस अपनी मंगेतर को बड़ा गिफ्ट दे दिया और वो रात को ही भाग गई तो तो फिर क्या करेंगे? उसका पैसा तो गया. और सब लोग इस बात पे खूब हंसने लगे. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट माइक पे खड़ा रहा, समझते रहे उसकी बात पे कि भाई ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा. जब सारा शांत हो गया ना, तो सीए ने बोला कि इवन इफ शी रन्स अवे, he or she whatever, even if she runs away, in that case you will be saved from the greater misfortune of marrying her. राइट. आप एक बहुत बदकिस्मती से बच जाएंगे उसे शादी करने की. सही. क्योंकि जो इतने से पैसे को लेके ही चली गई, शादी के बाद क्या होता. तो टैक्स प्लानिंग एक एस्पेक्ट है, गिफ्टिंग एक एस्पेक्ट है. राइट. पर कई बार गिफ्ट भी सोच समझ के देना पड़ता है. तो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग गिफ्ट के थ्रू, बट उसमें अपना कॉमन सेंस और अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ अपने कोई बाद में जाके प्रॉब्लम दे. सो दैट इज अबाउट द गिफ्ट, जैसा आपने पूछा.